डियर ऑडियंस, अस्सलाम वालेकुम। सेल्फ मास्टरी कोर्स के न्यू बैच के चौथे कोर्स ओवरव्यू सेशन के अंदर आप तमाम अहबाब को दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। इस चौथे सेशन के अंदर हम अपने इस पूरे जो मेन मेन्यू है इसके चौथे और आखिरी हिस्से को डिस्कस करने जा रहे हैं और उसका नाम है एक्शन प्लान। यानी डेली बेस के ऊपर वो कौन कौन से मामूलात हैं जो हमने सर अंजाम देने हैं अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए। इंसानी शख्सियत मेनली दो चीज़ों का मरकब है। नंबर एक जिस्म है और नंबर दो रूह है। ये जिस्म और रूह दोनों चीज़ें मिलती हैं तो इनके मिलने से वो वजूद मार्ज़े वजूद में आता है जिसको इंसान कहा जाता है। ना अकेले जिस्म को इंसान कहा जा सकता है और ना ही अकेली रूह को इंसान कहा जा सकता है। दोनों के कॉम्बिनेशन से इंसान मार्ज़े वजूद में आता है। अब जिस्म इस मादी दुनिया का बना हुआ है। इसके जो अज्जा हैं वो क्या हैं? आग, हवा, मिट्टी, पानी, कार्बन वगैरह वगैरह। वो सारे के सारे उनका तल्लक इस मादी दुनिया के साथ। लेकिन रूह इस मादी दुनिया की नहीं है, वो आलमे अमर की चीज़ है। यसअलूना का अनिर रूह, मेरे हबीब ये आपसे रूह के मतलब सवाल करते हैं। इनको बता दें कि रूह मेरे रब का अमर है। तो रूह चूँकि आलमे अमर से आई हुई है लिहाजा उसे इन मादी ग़िज़ाओं से कोई गर्ज नहीं है। ये जो मादी ग़िज़ाएँ बिरयानी आप खा रहे हैं, कोरमा खा रहे हैं, फ़िश खा रहे हैं, कोई और केक पेस्ट्री खा रहे हैं, रूह को इनसे कोई गर्ज नहीं है, इसलिए कि वो इस मादी दुनिया की बनी नहीं है। अगली बात यह है कि जिस तरह जिस्म के ज़िंदा रहने फलने फूलने के लिए उसकी अपनी मखसूस ग़िज़ाओं की ज़रूरत होती है, मतवाज़न ग़िज़ा हो, मुतदिल नींद हो, इसी तरह मुनासिब वर्जिश इंसान करे वगैरह वगैरह। इसी तरह रूह के भी ज़िंदा और तरोताज़ा रहने और फलने फूलने के लिए ज़िक्र के फ़िक्र के एक मुतदिल और मतवाज़न निज़ाम की ज़रूरत होती है। जिस्म को एक दिन अगर अपनी खुराक ना मिले वो कमज़ोर हो जाता है, लागर हो जाता है, बीमार हो जाता है। एग्जैक्टली इसी तरह रूह को भी अगर अपनी खुराक नहीं मिलती तो उसके अंदर भी कमज़ोरी आती है, उसके अंदर भी लागरपन आता है। मगर जिस्म चूँकि नज़र आ रहा होता है लिहाजा उसके तकाज़े भी हमें दिखाई दे रहे होते हैं, और रूह चूँकि नज़र नहीं आ रही होती लिहाजा उसके तकाज़े भी नज़र नहीं आ रहे होते। आज के इस मादी दौर का अलमिया ये है कि हम दुनियावी चकाचौंध के अंदर गर्क होकर सारी तवज्जो अपने जिस्म पर फोकस किए हुए हैं। जिस्म को पालने पोसने परवान चढ़ाने में सारी तवानाइयाँ सर्व कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया को खोलें तो वहाँ पर भरमार हैं जिस्म की सेहतमंद रहने के लिए नुस्खों की, लेकिन उस मामले के अंदर रूह इग्नोर हो रही है और हमें एहसास तक नहीं है कि हमारे अंदर एक रूह भी मौजूद है, उसके भी कुछ तकाज़े हैं। मौलाना रोम ने क्या खूबसूरत बात की, बशनू अज़न चूँ हकायत मी कुनद आज जुदाई हा शिकायत मी कुनद। मौलाना रोम ने और दीगर सूफिया ने ये जो हमारी रूह है ना इसको बांसुरी से तशबीह दी है। बांसुरी बांस से बनकर जब आती है उसके अंदर सुराख होते हैं, उसके अंदर फूंक मारी जाती है, जो आवाज़ निकलती है ना बांसुरी की, सूफिया कहते हैं वो अपने बांसों के जंगल को याद कर रही है। तो उसी तरह मौलाना रूम फरमाते हैं कि बंदे रूह की इस आवाज़ को भी सुन, ये अपनी जुदाई के नगमे सुना रही हैं कि मैं इस आलमे परदेश के अंदर जिस्म के पिंजरे के अंदर कैद हो चुकी हूँ और मेरा ध्यान कोई नहीं किया जा रहा। अच्छा, एक और बात यहाँ पर नोट करें कि इंसानी शख्सियत के अंदर सबसे ऊपर रूह है और उससे नीचे फिर जहन का मकाम है और जहन से नीचे फिर जिस्म का मकाम है। तो रूह चूँकि इंसानी शख्सियत का सबसे आला हिस्सा है इसलिए उसके जो असरात हैं ना, अगर रूह बीमार है तो उसके असरात भी डेफिनेटली सरायत करते हुए जिस्म और जहन तक भी आने होते हैं। हमारी कई जहनी उलझने और जहनी बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका बराह रास्त तल्लुक़ हमारी रूह की बीमारियों से होता है। अब ये माहरीन नफ्सियात की डोमेन नहीं है,
लिहाजा बंदा माहरीन नफ्सियात के पास जाता है, वो डायरेक्टली ब्रेन का इलाज शुरू कर देते हैं, और ब्रेन असल में वो बीमार होता है रूह की बीमारियों के तहत ज़ेरे असर, और जिस्म तक की बीमारियों के अंदर कई मरतबा रूह का अमल दखल होता है। हम इस नुक्ते को आम तौर पर नज़रअंदाज कर देते हैं। ले जी, अब हमने क्या किया है कि सेल्फ मास्टरी कोर्स के लिए जो लोग हैं उनके वाबस्तगान के लिए ये हमने डेली मामूलात का एक्शन प्लान के नाम से एक गुलदस्ता तैयार किया है। इसके अंदर टोटल 8 चीज़ें हमने शामिल की हैं, और बड़ी सिलेक्ट करके, और यूँ समझ रहे हैं कि ये 8 फूलों का एक गुलदस्ता है जिसके अंदर हर फूल की एक अपनी खुशबू है। ये रूह के ऊपर डायरेक्ट असरात डालेंगे, और इसके साथ ही साथ शख्सियत के दूसरे हिस्सों जिस्म जहन वगैरह पर भी बड़े खुशगवार असरात डालेंगे, और इवन आपके इंटरनल और एक्सटर्नल हालात के ऊपर भी इनका असर होगा। और जैसे जैसे आप इसको फॉलो करते चले जाएंगे वैसे वैसे आपकी अपनी शख्सियत एक गुलस्तान बनती चली जाएगी, जिसके अंदर से निकलने वाली खुशबुएँ आपके इर्द गिर्द के माहौल को महका कर रख देंगे। यहाँ एक और बात भी जहन में रख लें कि देखें, हम इसको चौथे और आखिरी नंबर पर ला रहे हैं। इससे पहले हम 3 पोर्शन 3 सेशंस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। उसके अंदर हमने नमाज का कोई जिक्र नहीं किया था, ठीक है, और दीगर मामलात का, तिलावत कुरान का कोई जिक्र नहीं किया। इन सब को चौथे नंबर पर लाने की वजह क्या है? वजह यह है कि पहले हम वो तमाम सुराख बंद कर रहे थे जिन सुराखों के ज़रिए से आपकी इबादतों के असरात आज तक ज़ाया होते चले आ रहे हैं। विजन के ज़रिए, मिशन के ज़रिए, वैल्यूज़ के ज़रिए हमने आपकी शख्सियत को, जैसे आपने किसी बर्तन में दूध डलवाना होता है, पहले तसल्ली करते हैं बर्तन के अंदर कोई सुराख तो नहीं है, कोई और मैल कुचैल तो नहीं है जो दूध को ख़राब कर दे। उसके बाद साफ़ सुथरे मजबूत बर्तन के अंदर आप दूध डलवाते हैं या जो चीज़ भी डलवानी होती है। एग्जैक्टली इसी तरह पहले 3 सेशंस के अंदर जो 3 पोर्शंस को डिस्कस किया गया, उन सब का मकसद ये था कि शख्सियत को अच्छी तरह से तैयार कर दिया जाए, ताकि जब जो हम मामूलात दें उनके नताइज इनके अंदर पैदा होना शुरू हों तो फिर वो नताइज कहीं ज़ाया ना हो रहा हो। वरना तो फिर क्या होगा, आप एसी चला दें और साथ बाहर की खिड़कियां दरवाजे सारे खुले हुए हैं, खैर से 4 चौर चपट दरवाजे खुले हुए हैं, रोशनदान खिड़कियां सब खुले हुए हैं, और एसी चल रहा है 16 पर, और आप कह रहे हैं पता नहीं क्या वजह है, ठंडक नहीं अंदर हो रही है। ठीक है, एसी तो 16 पे चल रहा है लेकिन अंदर ठंडक नहीं हो रही है, तो उसमें कसूर एसी का नहीं है, कसूर उन दरवाज़ों का और खिड़कियों का है जो हमने खोल रखे हैं। यही मामला हमारे साथ हो रहा है। लिहाजा हमने पहले सारे दरवाजे, खिड़कियां, रोशनदान बंद कर दिए हैं, जो आपको विजन दिया, जो मिशन दिया और जो वैल्यूज़ दी, ताकि किसी सुराख में से आपकी इबादतों का कोई एक ज़र्रा भी ज़ाया ना होने पाए, और सारे नताइज असरात अंदर जमा हो, और डे बाई डे आपकी शख्सियत इन मामूलात के नतीजे में इम्प्रूव कर रही हो। चलिए आइए अब हम देखते हैं कि इनके अंदर क्या है। सबसे पहले क्या है, इकामत सलात। इकामत सलात का मतलब आप जानते ही हैं, डेली बेस के ऊपर 5 नमाजें अदा करना। दायरा ईमान के अंदर दाखिल होने के बाद बड़े फ़राइज़ हैं जो इंसान पर आयद होते हैं, लेकिन उनके अंदर टॉप ऑफ द लिस्ट सबसे पहला अहम तरीन फ़र्ज नमाज है। नमाज, ठीक है, कुरान मजीद ने ज़रा आगाज़ में देखे ना क्या कहा कि हुदल लिल मुत्तकीन, ये कुरान हदायत है मुत्तकियों के लिए, और मुत्तकियों की निशानियाँ क्या हैं? अल्लाज़ीना युमिनूना बिल गैब, वो गैब पर ईमान लाते हैं। अब ये हो गया तल्लक इसका ईमान के साथ, और साथ ही अगली बात व युकीमून अस्सलात, और नमाज को कायम करने वाले होते। किसी और चीज़ का जिक्र नहीं किया, सबसे पहले नमाज का जिक्र किया। तो ये इकामत सलात है। अच्छा, कुरान नमाज पढ़ने की बात नहीं करता है, पढ़ तो बंदा जैसे तैसे भी लेता। कुरान ने जहाँ बात की नमाज को कायम करने की बात, कायम करने का एक मतलब ये है कि नमाज को मुस्तकिल तौर पर पढ़ा जाए, उसे कायम किया जाए। ये नहीं है कि जब टाइम मिल गया पढ़ दी, ना मिला ना सही।
ठीक है, बल्कि इसे मुस्तकिल बुनियादों पर पढ़ा जाए। और कायम करने का दूसरा मतलब ये है कि इसके तमाम ज़ाहरी बातनी हकूक़, अदाब, शराइत और तकाज़ों को मलहूज़े खातर रखते हुए इसे अदा किया जाए। फिर कुरान ने नमाज के हवाले से ये भी कहा, अल्लाज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून, जो अल्लाह ताला के मोमन कामयाब बंदे हैं ना, जन्नत में जाने वाले, वो नमाज़ों की हिफाजत किया करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि नमाज इतनी कीमती चीज़ है कि जिसकी हिफाजत की जानी चाहिए। अब हिफाजत के भी दो मफ़हूम हैं। एक तो ये है कि रोज़मर्रा की सरगर्मियों में मशगूल होकर इंसान इतना ना डूब जाए, गर्क हो जाए कि नमाज के लिए टाइम ही ना बचे, बल्कि हर किस्म की मसरूफियात के अंदर नमाज की हिफाजत करे, नमाज को उसके वक्त पर अदा करे। और हिफाजत करने का दूसरा मफ़हूम ये है कि नमाज के अंदर जब खड़ा हो तो हर किस्म के गैर ख्याल से हत्तल वसा अपने आप को बचाए और ऐसी एक्टिविटीज़ से अपने आप को बचाए जिसके नतीजे में नमाज के ज़ाया होने का खदशा हो। फिर कुरान ने नमाज के अंदर खुशू व खुजू भी लाजमी करार दिया। अल्लाज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, फरमाया मेरे कामयाब मोमन बंदे वो हैं, फलाह पाने वाले वो हैं जो अपनी नमाज़ों के अंदर खुशू इख्तियार करते हैं। क्या मतलब कि मसल्ले पर जब उनके जिस्म खड़े हो जाते हैं ना, जिस्म अल्लाह की बारगाह में जब झुक जाते हैं तो उनके दिल भी अल्लाह की बारगाह में झुके होते हैं, यानी दिल में भी अल्लाह का ध्यान होता है, अल्लाह की अज़मत का इस्तेहज़ार होता है। तो आम तौर पर लोग वजीफ़ों के पीछे भागते हैं, बाबों से पूछते फिरते हैं जी कोई वजीफ़ा कोई वजीफ़ा। मुझे ये बता दें कि दीन के अंदर नमाज से बढ़कर वजीफ़ा भी कोई हो सकता है। लिहाजा जितने भी वजीफ़े हैं ना, जितना भी बड़ा किसी बुज़ुर्ग का बताया हुआ हो, जो भी हो, वो नमाज से बहरहाल नीचे नीचे है। हमारा ट्रेंड ये बना हुआ है कि नमाज की तरफ आएँ या ना आएँ, किसी बुज़ुर्ग से आलिम दीन से मिले और जी बस कोई वजीफ़ा बता दें, किसी तरह हालात समझ जाए। कोई भी वजीफ़ा, हम ये नहीं कह रहे हैं आप वजीफ़े पढ़ें ना, हम कहते हैं ज़रूर पढ़ें, लेकिन कोई भी वजीफ़ा नमाज से बढ़कर नहीं है। ये हो गया जी पहला पॉइंट। दूसरा नुक्ता क्या लिखा हुआ यहाँ पर, मसनून अज़कार सुबह शाम 5-5 मिनट। ये मसनून अज़कार क्या है? हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा के रोशन अबवाब में से एक बाब ये है कि आपने हर मौका पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में बड़े कमाल की दुआएं मांगी और दुआएं इस तरह मांगी हैं कि आका ने फरमाया वो तई तो जवामिउल कलम, मुझे अल्लाह ताला ने जवामिउल कलम बनाया, इनमें थोड़े लफ्ज़ों में ज़्यादा बात कर सकता हूँ। पुणे तुले अल्फाज के अंदर ऐसी ऐसी खूबसूरत दुआएं मांगी और दुनिया से लेकर आखिरत तक की कोई खैर और कोई भलाई ऐसी नहीं है जो आका ने मांग ना ली हो, और कोई शर और कोई बुराई ऐसी नहीं है जिससे हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की पनाह ना मांग ली हो। और ख़ास तौर पर सुबह शाम के हवाले से कई अज़कार ऐसे हैं कि जिनके मतलब फरमाया कि ये वजीफ़ा आप 1 दफ़ा या 3 दफ़ा या 7 दफ़ा सुबह को पढ़ देंगे तो क्या होगा, शाम तक वो जो है वो आपको निजात दिला देगा, हर किस्म के हादसों से, आफतों बलाओं से बचा लेगा। और शाम को पढ़ लेंगे तो सुबह तक आप अल्लाह की हिफाजत में आ जाएंगे। उस तरह के वजीफ़ों का एक गुलदस्ता छोटा सा बनाकर हमने मसनून अज़कार की सूरत में इसमें शामिल किया है। 5 मिनट उसको सुबह पढ़ने में लगेंगे, 5 मिनट शाम। और ये बना बनाया गुलदस्ता भी आपको अभी मेरी स्पीच के बाद इंशाअल्लाह व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आ जाएगा या कल तक आ जाएगा, तो वो भी आपने आराम से वहाँ से पढ़ना होगा सुबह शाम, 5 मिनट सुबह 5 मिनट शाम। वो गिने मिने कुछ वज़ाइफ हैं जो हमने सेलेक्ट किए हुए हैं। तो ये भी याद रखें कि ठीक है बुज़ुर्गों के बताए हुए वजीफ़ों की अपनी हैसियत है, लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बताए हुए वजीफ़े के बराबर किसी बुज़ुर्ग का कोई वजीफ़ा नहीं मिल सकता है। हम कहते हैं ज़रूर लें बुज़ुर्गों से वजीफ़े, लेकिन ये जहन में रखें कि बुज़ुर्गों के और हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बताए हुए वजीफ़ों में वही फ़र्क है जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के मकाम व मर्तबा और बुज़ुर्गों के मकाम व मर्तबा में। बाकी ठीक है, आपको जहाँ से कोई वजीफ़ा मिलता है लें, उसे भी पढ़ें, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस जो है ना वो मसनून अज़कार पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बताए हुए वज़ाइफ पर होना चाहिए। लो जी, ये हो गया। अब आ जाएँ तीसरे नंबर के ऊपर, वो क्या है जी, तिलावत कुरान मजीद 10 मिनट यौमिया। बंदा हर नमाज की हर रकत के अंदर एक सूरत पढ़नी लाजमी है जिसको सूरह फातिहा कहा जाता है। सूरह फातिहा की टोटल 7 आयात हैं और 7 आयात का अगर एनालिसिस करें
तो कुछ तो पहले 3 जो रखते हैं अपना आयतें हैं वो तो वैसे ही अल्लाह ताला की हमद सुना पर मुश्तमिल है। वहाँ हमें अल्लाह से मांगने का तरीका सिखाया गया कि पहले यूँ अल्लाह ताला की हमद बयान करो फिर अपना सवाल करो। अच्छा जी, फिर जो सवाल करता है बंदा, आखिरी आयतें फिर उस सवाल की वजाहत हैं। सवाल कुल एक है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सीधे रास्ते की हदायत दे दे। ये हदायत अगर हमें मिल गई सीधे रास्ते की और कुछ भी ना मिला तो समझे सब कुछ मिल गया। और अगर हदायत हमें ना मिल सकी तो बाकी आप सारी दुनिया का मालो दौलत जमा कर लें, हुकूमत इक़्तिदार जमा कर लें, समझ लें कि आपको कुछ भी ना मिला। ठीक है, तो हर नमाज की हर रकत में बंदा अल्लाह ताला से ये दुआ मांग रहा है। तो अल्लाह ताला ने कुरान का तारफ़ कराते हुए आगाज़ में फरमाया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, लोगो ये वो किताब है जिसके अंदर कोई शक और शुबा नहीं है, हुदल लिल मुत्तक़ीन, ये हदायत है तकवा वालों के लिए। यानी गोया मुफस्सरीन ने मुहद्दिसीन ने कहा कि बंदा हर नमाज की हर रकत में अल्लाह से जो दुआ मांग रहा था तो अल्लाह ने जवाबन कहा मेरे बंदे ये ले जो तू मुझसे मांग रहा था ना, ये तेरी तलब का और तड़ब का मैं जवाब तुझे फराहम कर रहा हूँ। ये है वो हदायत। तो कुरान मजीद को अल्लाह ताला ने ज़िंदगी के लिए एक गाइड बुक बनाकर भेजा, एक हदायत नामा बनाकर भेजा जिसके अंदर दीन दुनिया आखरत की जुमला उलझनों कुल्फतों टेंशनों परेशानियों का हल है। मगर अलमिया ये है कि हमने इसको किताब सवाब बना कर रख दिया। सवाब की किताब जी, मुर्दों पर पढ़ो जी, जिंदों पर नहीं पढ़नी है, बस मुर्दों पर पढ़ो। ठीक है, फौत हो गया कोई तो जमा करें जी कुरान, सवाब पहुँचाया जाए। या और पढ़ते भी हैं तो पहले तो देखें ना पढ़ने वाले कितने का बाकायदगी से, और जो पढ़ने वाले हैं उनमें से सवाब की नीयत से कितने पढ़ते हैं। ज़्यादातर तो वही अपना हदायत की नीयत से कितने पढ़ते हैं, ज़्यादातर वही है चल सवाब होगा 1-2 सफ़े डेली पढ़ लेते हैं। लेकिन नहीं, इसको सवाब की नीयत से ठहर ठहर कर डेली बेसिस के ऊपर सिर्फ 10 मिनट पढ़ना आप पर लाजम करार दिया गया है। अगर ये मेरा लेक्चर आज से कोई 100-150 साल पहले हो रहा होता, मैं और आप पिछली सदी में या उससे पिछली सदी में होते तो उस वक़्त मैंने यहाँ जो टाइम लिखना था ना वो 1 घंटा लिखना था। लेकिन ये 21वीं सदी की बरकतें हैं खैर से कि जिनमें आपकी मसरूफियात मेरे सारे इल्म में हैं और भी गम हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा। फैज़ ने कहा था ना मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं गम की राहत के सिवा। चुनाचे 21वीं सदी के तकाज़ों को सामने रखते हुए सिर्फ 10 मिनट, इस 10 मिनट के अंदर हम नहीं कहते हैं आप लाजमन पाओ पढ़ लें, कोई 2 सफ़े पढ़ लें, हम कहते हैं 2-4 आयतें पढ़ लें। लेकिन पढ़ें ज़रा ठहर ठहर कर, वरते लिल कुरान तरतीला, और कुरान को ज़रा ठहर ठहर कर पढ़ा करो मेरे हबीब। तो बस ठहर ठहर कर थोड़ा सा जज्ब करते हुए, थोड़ा सा हज़म करते हुए, थोड़ा सा तर्जमे को समझते हुए ओनली 10 मिनट। ज़्यादा आपके पास टाइम हो, आपका ज़ौक़ इजाज़त दे रहा हो तो हम रोक भी नहीं रहे हैं, लेकिन हमारी तरफ से पाबंदी सिर्फ 10 मिनट की है। अगला उसके बाद चौथे नंबर पर है मुराकबा इसम अल्लाह ज़ात, ये भी 10 मिनट है डेली। ये क्या है, आजकल सारी दुनिया के अंदर मेडिटेशन का रिवाज चल रहा है। मेडिटेशन, मुराकबा, दुनिया के अंदर सैकड़ों तरीके हैं मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब क्या है, अपने ध्यान को, जहन को, तवज्जो को किसी एक नुक्ते पर मरकूज़ करना। इसके बहुत गहरे असरात इंसान की सोचों पर पड़ते हैं और सोचों में यकसुई आनी शुरू हो जाती है, बिखरी हुई सोचें यकजा होना शुरू हो जाती हैं और इंसान की बॉडी को भी बहुत रिलैक्स मिलता है। तो मेडिटेशन के बहुत सारे तरीके, क्या ईस्ट, क्या वेस्ट, क्या हिंदुस्तान, क्या पाकिस्तान, हर जगह पर हो रहे हैं। हमारे यहाँ भी सूफिया ने कई तरीके बताए, मगर मेरे नज़दीक मेडिटेशनों का जो बादशाह है वो क्या है, मुराकबा इसम अल्लाह ज़ात, अल्लाह का जो ज़ाती नाम है, तबारकल्लाज़ी, तबारक कसमो रब्बे का ज़िल जलाल वाले कराम। अल्लाह ने कहा बरकत वाला है तेरे रब का नाम। उस नाम का इमेजिन करना, दुनिया का कौन सा दूसरा मेडिटेशन है जो इसकी बराबरी कर सकता है। इसके 2 तरीके हैं, एक है आंखें बंद करके तसव्वुर करना कि दिल पर अल्लाह का नाम बड़ा रोशन सुनहरी लिखा हुआ है और साथ दिल अल्लाह अल्लाह कर रहा है। एक आंखें बंद करके है और दूसरा है आंखें खोल कर सामने अल्लाह का नाम लिखा हुआ मोबाइल की स्क्रीन पर या कोई और
छपा हुआ मिल जाता है आजकल तो बाज़ारों में आम, कोई फ्रेम वगैरह कराकर सामने 2-2.5 फुट के फासले पर दीवार पर लगा हो, आप किसी आरामदेह नशिस्त में बैठे हो, चाहे चेयर पर या वैसे आलती पालती मार कर या 2 जानों या 4 जानों बैठे हो और 2-2.5 फुट के फासले से उसको देखें। सांस की भी 2 सूरतें हो सकती है, एक है सांस जितनी देर थोड़ा सा रोक सकते हैं रोकें, और जितना अगर दूसरा ये है सांस को रवां तौर पर आने जाने दें। इसके लिए भी मेरा ख्याल है मेरी अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है, मोबाइल रिकॉर्डिंग मौजूद है 10 मिनट की। अल्लाह आपको आगाज़ में समझ में ना आए तो आराम से उसको लगा लें और बंद आँखों के साथ आप उसको सोचते चले जाएं, या आपके सामने पड़ा हुआ है अल्लाह तब भी ठीक है, जो भी आपको सूटेबल को। जब आप चंद मरतबा मेरे आवाज़ के साथ कर देंगे फिर आपको वैसे प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप चाहें तो उसके बगैर भी कर सकते हैं। नंबर 5 देखें जी, मुराकबा दुआ। ये क्या है? मुराकबा दुआ क्या है? अल्लाह से बातें करना। सादा सा मफ़हूम समझा रहा हूँ। इधर आप मुराकबा दुआ के लिए आंखें बंद करते हैं, उधर अल्लाह ताला से आपकी बातें शुरू हो जाती हैं, और अल्लाह ताला तो पहले से ही आपका इंतज़ार कर रहा है। गैरों से कहा तूने, गैरों से सुना तूने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। अल्लाह तो पहले कह रहा है मेरे बंदे, और ज़माने को अपने दुख सुनाता फिर रहा है, तेरा जो कोई कुछ सवार भी नहीं सकते। और मेरे से कह, मुझसे कहा होता रहमत के दरिया ना बहा देता तो फिर कहता, लेकिन हम उससे कहते नहीं। अब मुराकबा दुआ क्या है? इधर आप आंखें बंद करके मुराकबा दुआ में जाते हैं, उधर डायरेक्टली अल्लाह से आपकी हम कलामी शुरू हो जाती है, दुनिया वाले दरमियान से हट जाते हैं। फिर आप अल्लाह ताला से कुछ दुख दी कुछ सुख दी बातें करते हैं, और उसका इतना मज़ा और इतने असरात कि चस आ जाएगी एक दफ़ा। अच्छा, उसका भी तरीक़ाकार इब्तिदा में आप क्या करें, 10 मिनट की मेरी रिकॉर्डिंग मौजूद है, आराम से उसको लगाकर जो जो कुछ मैं कह रहा हूँ ना वो इमेजिन करते चले जाए। कुछ भी नहीं, यूँ समझ लें कि दस्तरखान पर आप बैठे हुए हैं और नवाले भी आपको बना कर पकड़ा रहा हूँ कि ये ले खा लें, ये ले खा लें। अब भी अगर आप कहें कि उनको खाना भी मेरे लिए मुश्किल है तो फिर मैं और इससे ज़्यादा आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो ये भी 10 मिनट है, और 10 मिनट की बाकायदा रिकॉर्डिंग मेरी मौजूद है, वो आपसे ग्रुप में शेयर हो जाएगी, और आप इब्तिदा में उसी के साथ चलते जाएं। आगे चलकर भी आपका दिल चाहे उसी के साथ चलते रहें, और आपका दिल चाहे तो आप मतलब वो अपने तौर पर फिर बाद में शुरू कर दें, ना भी वो मेरी आवाज़ के साथ चलें तब भी ठीक है, दोनों सूरतें ठीक है। और इसके अलावा एक मुराकबा शिफा भी है, वो इंशाअल्लाह गाहे बगाहे आपको मैं लाइव करवाया करूँगा। लाइव इंशाअल्लाह वक्तन फ़वक्तन वो लाइव हुआ करेगा, जिसमें आप वो जो डेली क्लास आधे घंटे की होती है ना, उसमें किसी किसी दिन हुआ करेगा कि जिसमें मैं आपको, आप अपने घर में बैठे हुए मेरे साथ वो लाइव वो मेडिटेशन किया करेंगे, मैं हीलिंग मेडिटेशन मुराकबा शिफा। उसके भी बड़े मज़े भी आएंगे इंशाअल्लाह, और बहुत असरात और नताइज भी आप देखेंगे। खैर वो इस फरिस्त में शामिल नहीं है, इसमें हम 5वें नंबर पर पहुंच गए हैं। 6ठा नंबर है जी योगा का। इंसान कोई दीन से दुनिया से लेकर आखिरत तक की तमाम कामयाबियों कामरानियों के अंदर बुनियादी शर्त है बंदे की जिस्म का सेहतमंद होना, और जिस्मानी तौर पर सेहतमंद होने के जो लवाजमात हैं ना इंतहाई बुनियादी, उनमें बैलेंस डाइट, मतवाजन नींद और मुनासिब मुअद्दल एक्सरसाइज, ये 3 चीज़ें मैं बड़े फंडामेंटल दर्जे के अंदर रखता हूँ, बुनियादी दर्जे में, ठीक है। और आगे एक्सरसाइज वर्जिश की बेशुमार किस्में हैं, लेकिन वर्जिशों का जो बादशाह है ना वो मेरे नज़दीक योगा है। और योगा के अंदर आगे सैकड़ों हज़ारों हैं वर्जिश की किस्में, लेकिन मैंने बाज़ाब्ता तौर पर अपने सेल्फ मास्टरी के साथियों के लिए जो बाकायदा करके दिखाई हुई हैं, वो वीडियो भी आपके साथ शेयर हो जाएगी, जिसमें मैं करके दिखा रहा हूँ। वहाँ से आपने 10 मिनट की अपनी मर्ज़ी के चंद आसन देने ने, 10 मिनट ये मिनिमम है मेरे नज़दीक। योगा और सांस की मशकों के लिए जो आइडियल टाइम है ना वो 1 घंटे का है डेली। और अगर 1 घंटा आप अपने पास किसी पार्क में जहाँ योगा हो रहा हो जा सकें तो ये तो सोने पे सुहागा है। अगर ये मुमकिन ना हो
तो फिर घर में ही 10 मिनट वहाँ से देखकर, या उनमें कोई और अदो-बदल भी कर सकते हैं आप। नेट पर खोलेंगे तो और बथेरी आपको मिल जाएगी जो आपको अच्छी लगे ना। 7 एक्सरसाइजेज तो मैंने वहाँ करके दिखाई है ना 2-2 मिनट की। आप उनमें से कोई 5 ले लें या कोई 2-3 उनमें से ले लें, कोई 7 और कहीं से मिला लें, तो कम से कम 10 मिनट ये आपने ज़रूर रोज़ाना करनी है। 10 मिनट आपने कर दी, हमारा तकाज़ा पूरा हो गया। आगे ज़्यादा आपने करना है अपने शौक़ के तहत। और उससे अगला पॉइंट है सांस की मशक़ें। ये भी 10 मिनट है। ये जो सांस है ना, ये जिस्म के अंदर आ जा रहा, इसके अंदर भी पता नहीं कैसे कैसे राज छुपे हुए हैं। हमारे सूफिया ने एक तो कहा कि अगर उसको पाना चाहता है ना, तो फिर ये सांसों जो आने जाने वाली सांस है ना, इस पर नज़र जमा, इसके अंदर से ही उसने कहीं मिल जाना है। ठीक है। और इस पर बड़ा काम हुआ हिंदुस्तान के अंदर बतौर ख़ास। सांस के ऐसे ऐसे असरार और रमूज पर किताबें लिखी गई हैं कि बंदा हैरान रह जाता है। हमारे पाकिस्तान में ट्रेंड ज़रा कम है, सूफियाए कराम के इल्म में था कि सांस के अंदर क्या असरार और रमूज है। तो सांस की मखसूस मशक़ें हैं कई किस्म की, अगर उनको बजा लाया जाए तो इंसान जिस्मानी तौर पर, ज़हनी तौर पर, रूहानी तौर पर बहुत मजबूत होता है। और ज़हनी तौर पर ये जो ओवर थिंकिंग है, बिखरी हुई सोचें, मुंतशिर सोचें, इनसे निजात पाने में मदद मिलती है। सांस की मशक़ें भी जनाब मैंने आपके लिए पकी पकाई हर चीज़ नवाले बना बना कर दस्तरखान पर रख दिए हुए हैं। सेल्फ मास्टरी की इस दस्तरखान के ऊपर आप खाने वाले बने। वो जो योगा वाली वीडियो शेयर हो गई ना, उसके अंदर ही आप देखेंगे कि मैंने सांस की भी 5 मशक़ें करके दिखाई हुई हैं। 2-2 मिनट एक एक को देते चले जाएं, 10 मिनट इतने में पूरे हो जाएंगे। अगर आपको चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, उनमें से कोई मेरी वाली में से लेकर कोई और आपको कहीं से मिलती है, आपको अच्छी लगती है तो उसको बना लें। बहरहाल 10 मिनट ये भी मस्ट है। आगे आ जाएँ जी, 8वीं और आखिरी चीज़ ये है स्मार्ट रोज़ा। हफ्ता में 6 दिन। ये स्मार्ट रोज़ा क्या है? अलामा ने कहा था, तायरे लाहूती उस रिज़्क़ से मौत अच्छी जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ में कोताही। और सूफ़ी बरकत अली साहब ने फरमाया था कि बाज़ की बुलंदी और कौवे की पस्ती कद्दो कामत की बदौलत नहीं। कद बाज़ का भी उतना ही होता है, थोड़ा फ़र्क होगा, और कौवे का भी उससे थोड़ा कम होगा। लेकिन वो जो कौवा बड़ी पस्ती वाली परवाज़ में, नीची परवाज़ पे उड़ता है और बाज़ बुलंदी पे, वो कहते हैं ये रिज़्क़ की बदौलत है। कौवा मर्दार भी खा लेता है, गंदमंद खा लेता है, लेकिन बाज़ के शहीन के खाने का एक अपना स्टैंडर्ड है, वो हर चीज़ नहीं खाता है। तो ये जो लुकमे आप खाते हैं ना, जो लुकमा भी आपके अंदर जाता है वो आपके जिस्म पर अलग असरार डालता है, जहन पर अलग, रूह पर अलग। ठीक है। तो लिहाजा जिन लोगों ने कमाल के रास्तों पर चलना होता है ना और दुनिया को फतह करना होता है, सबसे पहला काम वो ये करते हैं कि अपने आप को फतह करते हैं। और अपने आप को फतह करने के अंदर बहुत ही बड़ा अमल दखल है अपने खाने पर कंट्रोल का। ठीक है। और तमीरे शख्सियत के, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के जिस प्रोग्राम के अंदर खाना शामिल ना हो, खाने को मैनेज करने के हवाले, मैं उसको को बड़ा कामल प्रोग्राम मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। और अलमिया ये है, आज हमारी सोसाइटी के अंदर कम ही होता है। आप में से मेजॉरिटी आज पहली दफ़ा ये सुन रही होगी, वरना आपने पता नहीं कितने बाबों के पास कहाँ कहाँ गए आए होंगे, लेकिन आपको ये कहीं नहीं सुनने को मिला होगा जो हम यहाँ पर दे रहे हैं। अच्छा, एक खाने पर कंट्रोल करने का दी बेस्ट तरीका तो रोज़ा है। जब आप रोज़ा रख लेते हैं तो सुबह से लेकर शाम तक कितनी जगहों पर आप अपनी आरज़ुओं का गला घोंटते हैं, उनका खून करते हैं, और उसके नतीजे में आपके अंदर सेल्फ़ कंट्रोल पैदा होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा होता है, सेल्फ़ एस्टीम पैदा होती है, वगैरह वगैरह। लेकिन रोज़ा तो हर दिन पॉसिबल नहीं है ना। सो हमने स्मार्ट रोज़ा इंट्रोड्यूस कराया। ये क्या है? खाने पीने के अंदर हम 2 ही बड़ी गलतियां करते हैं। एक तो हर वक्त ही जानवरों की तरह चरते चुगते रहना, बल्कि जानवरों को भी भूख ना लगी हो थोड़ा परहेज करते हैं। हम सैर भी हों, किसी दोस्त को मिलने जाएं, सामने आ गया जो कुछ आ गया, बस खाना पीना शुरू कर दिया बगैर भूख के भी। एक तो ये गलती करते हैं जो जिस्म को अलग बीमार करती है, जहन को अलग, रूह को अलग। और दूसरी गलती ये करते हैं जनाब कि हम खाने पीने के अंदर बड़ी नुकसानदेह चीज़ें भी खाते हैं। तो इस स्मार्ट रोज़े के अंदर हमने दोनों चीज़ों को कवर किया। करना क्या है, आपने एक तो डेली बेस पे खाने के 3 औकात हैं, सुबह दोपहर शाम। उन औकात में जितना मर्जी खाएं, लेकिन दरमियानी औकात के अंदर आप पानी पी लेंगे या फिर कोई लिक्विड यूज़ कर देंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा नहीं रहा जाता तो फिर कोई फ्रूट ड्राई है या फ्रेश है वो खा लेंगे। इसके अलावा आप एक नवाला भी किसी और ठोस चीज़ का नहीं खाएंगे। मसलन आपने दोपहर का खाना खाया था,
4 बजे आप किसी दोस्त को मिलने चले गए, उसने कहा यार चाय पी यार और नाल वे बिस्किट कितने शानदार मैं केक शन बैग से लेकर आया हूँ या बंदूक खां से लेकर आया, आपने कहना नो ये मेरे खाने का इस वक्त नहीं है, चाय पी लूँगा, ठीक है। तो न ठोस चीज़ों के अंदर जस्ट फ्रूट खा सकते हैं हम, लिक्विड, और बाकी पानी जितना मर्जी पिएं, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम में खाने। और दूसरी पाबंदी क्या है, वाइट शुगर एंड वाइट मैदा, इससे बनी हुई चीज़ें आपने नहीं खानी है, बाकी जो मर्जी खाएं। जिन चीज़ों के अंदर वाइट मैदा है और वाइट शुगर है, इन दोनों से अवॉइड करें। और ये 2 परहेज़ करके देख लें, और हफ्ता में 6 दिन परहेज़ हैं ये, 7वां दिन लेयर डे होगा, उस दिन आप आराम से हर चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं और इसके बड़े खुशगवार असरात आपके अंदर पड़ेंगे। लो जी, ये हैं वो 8 चीज़ों जो इंशाअल्लाह मुर्दों को उठाकर बैठा दें और आप तो फिर जिंदा हैं। लिहाजा आप छोटी मोटी कमज़ोरियों की तरफ ना देखें कि हमारा बनना क्या है। इंशाअल्लाह जो प्लानिंग प्रोग्राम आपको दी जा रही है ना, इंशाअल्लाह आपके अंदर एक नई रूह और एक नई ताजगी पैदा कर देगी और इंशाअल्लाह इसके असरात आपकी शख्सियत को हर आने वाले दिन में इम्प्रूव करते चले जाएंगे, बेहतर से बेहतर बनाते चले जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।